हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो है कि एनसीईआरटी से एक नया चैप्टर लिया हूँ, अ गेम ऑफ चांस, जो कि क्लास 6 का है। दोस्तों, ये मैंने एनसीईआरटी के बुक से लिया है, एनसीईआरटी का बुक से लिया हूँ, जो कि मैं इसमें एनसीईआरटी की बुक ही कवर कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन अ लकी डिप, क्या आपने कभी भी किस्मत के खेल में कभी कुछ जीता है? लकी डिप का मतलब दोस्तों जो है कि जादू की छड़ी भी होता है, तो होता है ना जादू की छड़ी, वो भी होता है। तो क्या आपने कभी जादू की छड़ी में या उसके प्रयोग करके कभी कुछ जीता है? और अदर सच गेम्स ऑफ चांस, या फिर कह सकते हैं कि दूसरे किसी भाग्य के खेल में। गेम ऑफ चांस मतलब भाग्य के खेल में, इस तरह के भाग्य के खेल में कभी आपने कभी जीता है? जैसे कभी ऐसा कोई खेल हो जिसमें भाग्य का खेल हो, आपने उसमें अपना किस्मत आजमाया हो, आपका किस्मत जो है कि खराब रहा हो या तो अच्छा रहा हो, इस तरह का खेल की बात हो रहा है। डू यू लाइक सच गेम्स, क्या आपको इस तरह का गेम पसंद है? क्या आपको इस तरह का गेम अच्छा लगता है? अ गेम ऑफ चांस मतलब भाग्य का खेल। तो चलिए दोस्तों यहाँ शुरू करते हैं। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, हर साल ईद के अवसर पर, हर साल ईद के अवसर पर, देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज, हमारे गांव में एक मेला लगता है। ईद के अवसर पे हर साल हमारे गांव में एक मेला लगता है। ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे, हालांकि ईद जो है केवल एक दिन मनाया जाता है, बट मीन्स लेकिन द फेयर लास्टेड मेनी डेज, लेकिन वहाँ का जो मेला होता है वो कई दिनों तक चलता है। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड, कारण कि व्यापारी लोग फ्रॉम फार एंड वाइड मतलब दूर दूर से केम देयर, वहाँ पर यानी कि मेले में आते थे, विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, अपने हर तरह के सामान लेकर के, मतलब हर तरह का सामान लेकर के। ट्रेड्समैन मतलब क्या होता है? व्यापारी जो है कि उस मेले में आते थे। टू सेल मतलब बेचने के लिए। यू कुड बाई एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो, अब देखिए कह रहा है कि आप वहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हैं, छोटे से सुई से लेकर के एक बहुत बड़े भैंस से, मतलब भैंस तक, मतलब आप जो है कि वहाँ पे मेले में आप कुछ भी कोई भी चीज़ खरीद सकते थे। अंकल टुक मी टू द फेयर, मेरे चाचा जी मुझे मेले में लेकर गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम, एक भैया थे जो हमारे लिए घर पर काम किया करते थे। केम विथ अस, वो भी हमारे साथ आए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर, मेले में बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेले में कितनी भीड़ होती है, उसी प्रकार वहाँ पे मेले में बहुत भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड, और जो अंकल थे वो हमें भीड़ में से लेकर के जा रहे थे। वेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, और उसी भीड़ में वो अपने कुछ दोस्तों से मिले। दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम, और मेरे चाचा जी क्या हुआ कि वो अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विथ भैया टिल ही केम बैक, मेरे अंकल ने मुझसे कहा कि मैं कहीं भी अपने भैया के साथ मेले में इधर उधर कहीं भी मैं घूमने जा सकता हूँ, टिल ही केम बैक, मेरे आने तक, मतलब कि जब तक उसके अंकल नहीं आ जाते हैं तब तक वो मेले में कहीं भी घूम सकता है। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मतलब कि ऐसा करने में मुझे बहुत खुशी होती। अंकल वॉन्ट मी नाइदर टू बाई एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे, फिर मेरे चाचा जी ने मुझसे कहा कि मैं जो है कि उनकी अनुपस्थिति में, जब तक वो नहीं है, उन्होंने मुझे एक तरह से चेतावनी दिया कि मुझे कुछ भी नहीं खरीदना है और ना ही मुझे मेले में बहुत दूर तक जाना है। वाइल ही वॉज अवे, जब वो दूर हों। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम, मैंने उनसे वादा किया कि मैं कहीं भी दूर नहीं जाऊँगा, मैं कुछ भी सामान नहीं खरीदूँगा। दैट आई वुड वेट फॉर हिम, बल्कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, भैया और मैं दुकान पे, मतलब फ्रॉम शॉप टू शॉप, हर एक दुकान पर गए। देयर वर मेनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें थी जो कि मुझे, मतलब कि जो कि बहुत अच्छा था, और एक तरह से कह सकते हैं टू बाई, मतलब एक तरह से मैं जो है खरीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन मैंने अंकल के आने का इंतज़ार किया, क्योंकि वो पहले से प्रॉमिस कर चुका था कि उनके आने तक वो कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप,
तब हम लोग एक लकी शॉप पे आए, मतलब कि किस्मत वाले दुकान पर हम लोग आए। द शॉपकीपर वाज नाइदर यंग नॉर ओल्ड। जो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, वो न तो बहुत ज़्यादा यंग था और न ही बहुत ज़्यादा बूढ़ा था। ही वॉज मिडल एज्ड मैन। वह एक मध्यम उम्र का एक आदमी था, कह सकते हैं 40 से लेकर 50 साल की उम्र का व्यक्ति एक रहा होगा। ही सीम नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। वह बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं था और बहुत ज़्यादा आलसी भी नहीं था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वह चाहता था कि मेले में आए हुए प्रत्येक लोग अपने किस्मत को आजमाएं। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। वो जो है कि सामने एक टेबल था, उसी टेबल पर उसने जो है कि कुछ डिस्क रखे थे। ऐसा दोस्तों, ऐसा गोला-गोला उसने डिस्क रखा था, डिस्क रखा हुआ था, जिस पर जो है कि 1 से लेके 10 तक नंबर था। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, बहुत सारे नंबर उसपे लिखे हुए थे, पड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों? फिर ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 पैसे पिकअप एनी 6 डिशेस। और कह रहा है कि यदि आपको 6 डिस्क इसमें से लेना है, यानी कि आपको एक तरह से 50 पैसा पे करना होता है, यानी कि आप उसे 50 पैसा देते तो आपको कोई भी, आप इसमें से कोई भी 6 डिस्क ले लेते। एंड ऐड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क। और उस डिस्क पे जो नंबर था उसको आप ऐड करते एंड फाइंड द टोटल। और आप उसको मतलब एक तरह से जो आपको टोटल मिलता, एक तरह से ऐड करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा। फिर इसके बाद द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योर्स। और ऐड करने पे जो नंबर आता वहाँ पर कुछ आर्टिकल यानी कि सामान रखे हुए थे। कुछ सामान रखा, जैसे मान लीजिए सोप है, सोप पे एक नंबर दे दिया गया कि मान लीजिए 20 दे दिया गया। फिर यहाँ पे कोई टॉय है, टॉय पे एक नंबर दे दिया गया, मान लीजिए 5 नंबर दे दिया गया, 7 नंबर, 8 नंबर या 15 नंबर दे दिया गया। यानी कि जो 6 डिस्क आप लेंगे, उस 6 डिस्क पे जो नंबर रहेगा उसको ऐड करने पे अगर 20 आ जाता है तो वो आपका सामान हो जाएगा, 15 आता है तो वो आपका सामान हो जाएगा। इस तरह का वो खेल था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यानी कि दोस्तों डिस्क लेने पे, खरीदने पे, उस डिस्क पे जितने भी नंबर थे उन सारे को ऐड, सभी नंबर को ऐड करने पे जो नंबर सामान से मैच करता था वो आपका सामान हो जाता था। फिर आगे, एन ओल्ड मैन पैड 50 पैसे। एक बूढ़ा आदमी था वहाँ पे, उसने 50 पैसे दिया एंड सेलेक्टेड 6 डिशेस। और उसने 6 डिस्क लिया। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम। और उस डिस्क पे जो भी नंबर था उसने सभी नंबर को ऐड किया, मतलब जोड़ा। एंड फाउंड द टोटल वाज 15। और उसने पाया कि टोटल कितना आ गया, 15 आ गया। ही वाज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड मार्क्ड 15 विच वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। और जब उसने नंबर को ऐड किया तो उस पर 15 आया था, तो उसे एक 15 नंबर वाला एक घड़ी, ब्यूटीफुल क्लॉक, बहुत ही सुंदर घड़ी दिया गया। मतलब वो जो 15 नंबर आया जोड़ने पर 6 डिस्क को, पूरा 6 डिस्क में जो नंबर था उसको ऐड किया तो 15 आया। तो वो 15 नंबर जो है कि एक ब्यूटीफुल क्लॉक था, उस पे वो 15 नंबर लगा था, यानी एक तरह से उसका वो घड़ी हो गया। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक। लेकिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेना नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाई बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। और शॉपकीपर ने एक तरह से उससे आग्रह किया और उसने क्या किया कि वो घड़ी ले करके 15 रुपये उस बूढ़े आदमी को दे दिया। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। फिर वो बूढ़ा आदमी खुश होकर के वहाँ से चला गया। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई। तब वहाँ पे एक लड़का आया जो कि मुझसे थोड़ा बड़ा था। ट्राइड हिज लक। उसने अपना लक, अपना भाग्य आजमाया। ही गॉट अ कम्ब वर्थ 25 पैसे। फिर उसने 25 पैसे का एक कंघी जीता। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड। और वो शॉपकीपर जो था, दुकानदार जो था, न तो खुश था और न ही दुखी था। ही bought द कम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। और उसने उस लड़के से 25 पैसे का कंघी खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। फिर उस लड़के ने अपना फिर से भाग्य आजमाया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। फिर इस बार वह जो है कि एक फाउंटेन पेन जीता जो कि 3 रुपए का था। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम। फिर उसने तीसरी बार प्रयास किया एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। और इस बार उसने 25 पैसे का, 25 रुपए का एक जो है कि कलाई वाला घड़ी जीता। कलाई यानी कि हाथ की कलाई में पड़ने वाला एक घड़ी जीता। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़। जब उसने फिर से एक बार ट्राई किया, फिर से एक बार कोशिश किया तो उसने जो है कि 10 रुपए का एक टेबल लैंप
जीता। द बॉय वॉज हैप्पी। अब लड़का क्या हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, बहुत प्रसन्न हो गया था। एंड वेंट अवे विथ अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश, और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। एंड अ गुड डील ऑफ कैश, और उसने पर्याप्त मात्रा में कैश भी क्या किया था, कमा लिया था। बहुत सारा पैसा उसने जमा भी कर लिया था एक तरह से, और वहाँ से वो खुश होकर के चला गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। मैं भी अपने लक को आजमाना चाहता था, मैं भी देखना चाहता था कि मेरा भाग्य कैसा है। आई लुक्ड एट भैया। मैंने भैया की तरफ देखा। ही इनकरेज्ड मी, और भैया ने मुझे प्रोत्साहित भी किया, मेरी हिम्मत को भी बढ़ाया। आई पैड 50 पैसे। मैंने 50 पैसे दिया। एंड टुक सिक्स डिस्क, और मैंने 6 डिस्क लिया। माई लक वाज नॉट टू गुड। मेरा लक तो बहुत अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल। मुझे 2 पेंसिल मिला। द शॉपकीपर बाट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, और उस दुकानदार ने मुझसे जो है 25 पैसे में वो पेंसिल खरीद लिया। आई ट्राइड अगेन। मैंने फिर से कोशिश किया। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक। इस बार मुझे मतलब स्याही का एक बॉटल मिला। आल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, जो कि बहुत ही कम पैसे का था, जिसका मूल्य बहुत ही कम था। द शॉपकीपर बाट दैट टू फॉर 25 पैसे, और उस दुकानदार ने मुझसे फिर से वो इंक जो है, इंक बॉटल मुझसे 25 पैसे में खरीद लिया। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। फिर मैंने तीसरी बार अपनी किस्मत को आजमाया। स्टिल लक वाज नॉट विथ मी। इस बार भी लक मेरे साथ नहीं था, मतलब कि इस बार भी मेरा भाग्य अच्छे से साथ नहीं दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, पैराग्राफ नंबर 8। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। मुझे ये आशा थी कि मैं अवश्य ही एक बड़ा इनाम जीतूंगा, और इसलिए मैं बार बार प्रयास करता रहा, बार बार अपने भाग्य को आजमाता रहा। पेइंग 50 पैसे इच टाइम, और हर बार मैंने 50 पैसा खर्च किया। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्राइफल, लेकिन हर बार मुझे कम वैल्यू वाला या कम मतलब कि एक तरह से वही सामान मिला जिसका मूल्य बहुत ही कम था। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे। अंत में मेरे पास केवल 25 पैसा बचा। अगेन द शॉपकीपर शोव्ड हिज काइंडनेस। फिर इस बार दोबारा जो है कि फिर से उस दुकानदार ने थोड़ी दया दिखाई। ही सैड, उसने कहा, आई कुड आइदर प्ले, कि मैं वंस मोर विथ 25 पैसे, कि मैं एक बार फिर से 25 पैसे का खेल सकता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हर बार जो है कि 6 डिस्क के लिए 50 पैसे देना पड़ता था, लेकिन इस बार जो है कि मतलब कि उस लड़के के पास केवल 25 पैसा बचा। तो उस दुकानदार ने थोड़ा-सा दया दिखाया, और उसने कहा कि मैं 25 पैसे में दोबारा खेल सकता हूँ, 25 पैसे में ही खेल सकता हूँ, क्योंकि उस लड़के के पास केवल 25 पैसा बचा था। और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, और एक तरह से पूरा अकाउंट वो सेटल कर सकता है, कि मतलब कि 25 पैसे खेल करके या तो जीतो या तो फिर हार जाओ। आई प्लेड अगेन। फिर मैंने फिर से खेला। एंड द द लास्ट 25 पैसे आल्सो डिसिपियर्ड, और अंत में मेरे पास जो 25 पैसे था वो भी क्या हुआ, चला गया, मतलब एक तरह से मैं हार गया। पीपल वर लुकिंग एट मी। उस समय लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक। कुछ लोग तो मेरे बैड लक पे हंस भी रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने भी सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस। मैं और भैया उस स्थान पर चले गए जहाँ पर अंकल हमें छोड़कर गए थे, मतलब एक तरह से जहाँ पर अंकल हमसे मिलने वाले थे। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और हम लोग अंकल के आने का इंतजार करने लगे। प्रेजेंटली ही केम। प्रेजेंटली ही केम। उसी समय अंकल जो है वहाँ पर आए। ही लुक्ड एट मी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। एंड सेड, और कहा, रसीद, यू लुक अपसेट। रसीद, तुम कुछ दुखी दिखते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी जो पूरा स्टोरी चल रहा था, अब तक तो नहीं पता चला, लेकिन यहाँ पे पता चला कि उस लड़के का नाम रसीद था दोस्तों। ठीक है, तो उस लड़के का क्या नाम था दोस्तों, रसीद। वॉट इज़ द मैटर, क्या बात है, तुम दुखी दिखते हो, क्या बात है। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बोला। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, लेकिन भैया ने उन्हें बता दिया कि हम लोगों के साथ क्या हुआ, कि मतलब हम लोग एक तरह से पूरा पैसा एक जुए में हार गए। अंकल वाज नाइदर एंग्री नॉर सैड। फिर अंकल जो है न तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और न ही दुखी हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, वो मुस्कुराए और मेरे पीठ को थपथपाते हैं। ही टुक मी टू अ शॉप, वह मुझे एक दुकान पर लेकर गए। एंड बाट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, और उन्होंने मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर छाता खरीदा। बिस्किट्स, कुछ बिस्कुट भी खरीदा। एंड स्वीट्स,
और मिठाइयाँ भी खरीदी एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, और कुछ दूसरी भी छोटी-छोटी उपहार उन्होंने मेरे लिए खरीदा। देन वी रिटर्न होम, तब हम लोग इसके बाद घर वापस आ गए। बैक होम, घर पर आने के बाद अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। फिर मेरे अंकल ने मुझे बताया कि लकी शॉप मैन, कि जो लकी शॉप में जो मैन था, जो दुकानदार था, जो आदमी था, उसने मुझे मूर्ख बनाया है। नो अंकल आई सेड, फिर मैंने कहा नहीं अंकल, नहीं चाचा जी, इट वाज जस्ट माई बैड लक, यह केवल मेरे मतलब खराब भाग्य या बुरे भाग्य के कारण ही हुआ है। नो माई बॉय सेड अंकल, फिर अंकल ने कहा कि नहीं मेरे बच्चे, इट वाज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक, यह तो न तो अच्छे भाग्य और बुरे भाग्य का नतीजा है। बट अंकल आई सेड, लेकिन मैंने कहा लेकिन अंकल, आई सा एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक, लेकिन मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक घड़ी पाया, एंड अ बॉय गेटिंग 2 और 3 कॉस्टली थिंग्स, और एक लड़का जो है कि 2-3 महंगी चीज़ें भी उसने पाया, मतलब एक तरह से जीता। फिर अंकल कहते हैं यू डोंट नो चाइल्ड सैड अंकल, फिर अंकल बोले कि तुम्हें नहीं पता है बच्चे, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वे जो लोग थे वे सभी लोग उस शॉपकीपर यानी कि उस दुकानदार के ही दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प यू टू ट्राई योर लक, वे मतलब एक तरह से टेम्प मतलब कि एक तरह से लुभाना, वे मतलब एक तरह से एक चाल, मतलब देवर प्लेइंग अ ट्रिक, वो लोग एक चाल खेल रहे थे, मतलब एक तरह से वो तुमको लुभाने की कोशिश कर रहे थे ताकि तुम भी अपने भाग्य को आजमाओ, मतलब एक तरह से कह सकते हो उसे एक तरह से फंसाने का काम कर रहे थे। दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वे तुम्हारा पैसा लेना चाहते थे और उन्होंने ले भी लिया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब तुम उसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक, और तुम अपने बैड लक के बारे में किसी से भी मत कहना। और योर फुलिशनेस, मतलब अपने बैड लक या फिर अपनी मूर्खता के बारे में किसी से मत कहना, नहीं तो सब लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने इसको अच्छे से कर लिया। दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी, मुझे भी थोड़ा एक तरह से मोटिवेशनल टाइप का एक तरह से इंकरेज मिलेगा, और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा। इसका क्वेश्चन आंसर दोस्तों आपको मिल जाएगा, 1-2 दिन में मैं उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक इसको आप लोग अच्छे से देखिए और सीखिए। धन्यवाद।